देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खड़गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, देहाभिमान पाशेन, अर्थात देह अभिमान के पाश द्वारा, चिरम बद्धो असि पुत्रक, अर्थात चिरकाल से बंधे हो प्रिय पुत्र, अहम बोधो अहम ज्ञान खड़गे न, अर्थात अहम बोध के ज्ञान की खड़ग द्वारा तन्निष्कृत्य सुखी भव, अर्थात उसको काट कर सुखी हो जाओ। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि तुम अपने देह अभिमान के पाश द्वारा, पाश से क्या अर्थ होता है? पाश अर्थात फंदा जिसे कहेंगे। तो तुम अपने देह अभिमान के बंधन से, चिरकाल से बंधे हुए हो तुम। ये जो फंदा है देह अभिमान का, इसने तुम्हें बहुत लंबे समय से बांधा हुआ है। तो इसको तुम अपने अहम बोध के ज्ञान की खड़ग से काट दो और काट करके सुखी हो जाओ। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वह वास्तव में ये है कि देह अभिमान का पाश क्या है और कैसे इसे काटा जा सकता है। तो अभिमान शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है, देह अभिमान। तो देह तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर है, तो स्वयं के शरीर के अभिमान के विषय में कहा गया है। अभिमान जो होता है उसको मूल रूप से लोग कहते हैं कि गर्व करना है, गर्व करना अभिमान हो गया, जो कि उचित बात है। किंतु यहाँ पर जो संदेश है उसको समझने के लिए अभिमान को हमें थोड़ा और गहरे से समझना होगा। तो अभिमान शब्द में मान है और अभी है, तो अभी का तो अर्थ होता है बाहर की ओर निकलना, और मान का अर्थ होता है कि कितनी मात्रा में है। जितनी अधिक मात्रा होगी उतना अधिक मान होगा। तो अभिमान से यहाँ पे अर्थ होता है कि अपनी जो मात्रा है उसको बाहर की ओर दिखाना। तो जो व्यक्ति अभिमानी है वह अपनी मात्रा को दूसरों के आगे सिद्ध करने का प्रयास करता है, या वह अपने महत्व को अपने देह की मात्रा से जोड़ता है। तो देह अभिमान अर्थात अपने देह से जुड़ी हुई जो मात्रा है उसको बाहर की ओर प्रक्षेपित करना और दूसरों को दिखाना, और दूसरों के प्रति इसको इस प्रकार से प्रक्षेपित करके अपने महत्व को जानना। तो अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अभिमानी है वह सबके आगे यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूँ या मैं सर्वश्रेष्ठ स्त्री हूँ। वो इस प्रकार से क्यों करता है? वह इस प्रकार से इसलिए करने का प्रयास कर रहा था क्योंकि वह अपनी मात्रा को, कि मैं मुझ में कितनी मात्रा है, उसको दूसरों के अपने लिए जो उनका मत है उसके द्वारा उसे तोलते हैं। तो अपनी मात्रा को अपनी देह से जोड़ करके जो व्यक्ति करता है वह ये जो देह अभिमान है उसके पाश में बंध जाता है। तो ये क्यों होता है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान जो होता है वह किसका होता है? मान सदा सीमित मात्रा का ही होगा। जो भी सीमित है केवल उसका ही मान आप ले सकते हैं। यदि सीमित भार है तो ही आप उस भार को बता सकते हैं कि भाई इसमें इतना भार है। यदि सीमित दूरी है तो ही आप बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वह सीमित है, तो ये इसका मान है। तो मान सदा सीमित का ही होता है, असीम का कभी कोई मान नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिसमें असीम या असीम भार है तो वो तो उसका इतना भार है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। असीम दूरी जो है उसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो असीम है वह इस प्रकार से परिभाषित ही नहीं हो सकता, इसलिए वह बद्ध नहीं है। जबकि जो सीमित है उसका ही मान होगा, और क्योंकि उसका मान है, इस मान के द्वारा ही वह सीमित हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूँ क्योंकि मेरे पास इतना धन है, तो वो जो धन है वह सीमित है, और संसार में कोई अन्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास इससे भी अधिक धन होगा, तो फिर उसको समस्या होगी क्योंकि उसका धन जो है दूसरे से कम हो गया। तो अब उसका जो मान है वह दूसरे से कम हो गया, और दूसरे से कम मान हो गया तो अब वो तो फिर जो है सर्वश्रेष्ठ कैसे रह गया। तो ये समस्या होती है देह अभिमान के साथ में, कि देह अभिमान जो होता है वह सीमित होता है, क्योंकि आपकी देह के साथ में आप जोड़ते हैं और फिर जो है आप उसके आधार पर जो है अपने महत्व को फिर परिभाषित करने लगते हैं।
तो यदि आप अपने धन के प्रति जो है अपने महत्व को परिभाषित करते हैं तो आपसे अधिक धनी कई और लोग होंगे। यदि आप पद प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को परिभाषित करते हैं तो आपसे अधिक पद प्रतिष्ठा जो है कई लोगों के पास में होगी, तो आप फिर जो है उस प्रकार से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह पाएंगे, और सर्वश्रेष्ठ नहीं कह पाएंगे तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे और ऊंची पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे और ऊंचा स्थान मिल जाए, और अधिक धन मिल जाए, और बड़ा घर मिल जाए, और अच्छी गाड़ी मिल जाए, और सुंदर जो है मुझे पत्नी मिल जाए। इस प्रकार की विचारधारा जो आपके मन में सदा रहेगी जब तक आप अपने मान को जो है इस प्रकार से अपने देह के साथ में जोड़ रहे होंगे। तो ये जो मान है जो कि अपने देह के साथ में जुड़ा जाता है, ये सदा जो है बंधन उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह सीमित के साथ में स्वयं को जोड़ रहा होता है, और जो भी सीमित है वह बंधन में है। तो इसको बाहर, इस मान से बाहर निकलने का, इस देहाभिमान से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो यही है कि हम वास्तव में स्वयं के स्वरूप को जाने कि हम कौन हैं। हम कोई सीमित थोड़ी ना है, हम कोई सीमित इकाई थोड़ी ना है जो कि केवल देह से जुड़ा है। हम तो असीम है, हम तो असीम आत्मा है। हमारे भीतर ही आप सोचिए कि कितनी कल्पना हो सकती है, कितना कुछ आ सकता है। आप अपने भीतर देखिए, धारणाओं की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी धारणाएं अपने भीतर समा सकें, तो अनंत है वह। आप अनंत ब्रह्मांड को अपने भीतर समा सकते हैं। आपके मन के भीतर ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह है। तो आप यदि अपने स्वयं के अहम बोध को ठीक प्रकार से जानेंगे कि मैं कौन हूँ वास्तव में, तो आप जानेंगे कि मैं तो असीम हूँ। और मैं जब असीम हूँ तो फिर तो मैं मेरा कोई मान ही नहीं है फिर तो। और जब मैं अमानी हूँ तो फिर मैं बद्ध कैसे हो सकता हूँ। तो इसलिए जो हम मान करते हैं ना कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, ये ही वास्तव में हमारी बंधन का कारण है। यदि हम ये जान ले कि हम वास्तव में कौन है, यदि हम जान ले कि हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, तो फिर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में और स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड में देखता है, वह व्यक्ति जो होता है वह अभिमान को पार करके वह अनंत में स्थित हो जाता है, और उस प्रकार से जो है फिर वह बंधता नहीं है। तो जो अहम बोध है, जो ये जान लेता है कि मैं कौन हूँ, वह इस अहम बोध की खड़ग से, अर्थात इस तलवार से जो है वह इस बंधन को काट देता है। वह स्वयं को सीमित नहीं मानता, स्वयं को असीम मानता है। और जैसे ही वह स्वयं को असीम मानता है और जान लेता है, तुरंत सुखी हो जाता है, क्योंकि तब उसमें जो है किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं रहता। तो ये संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।